अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे एक साथी ने मुझे एक वीडियो सेंड किया जिसमें वो एक वली की करामत को साबित करना चाह रहे थे। लिहाजा मैंने जब वीडियो को प्ले किया तो उसमें एक ऐसी मंजर को देखा कि मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं और आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप इस वीडियो को सब तक शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को बातिल की शक्ल में नज़र आए, लोगों को बातिल की शक्ल में नज़र आए और लोगों को हक की शक्ल में नज़र आए। अगर उम्मत के अंदर बातिल हक की शक्ल में समझ आ रही है और हक बातिल की शक्ल के समझ में आ रही है तो ये बहुत फसाद बर्पा करने की चीज़ है। ये बहुत फितना बर्पा होने वाली चीज़ है। ये बहुत बुरी चीज़ है कि एक उम्मत को, एक गिरोह को हलाकत के तरफ ले जाने के लिए काफ़ी। नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज को मुकम्मल करना तरीके से, आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो। इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाएगा। किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल हो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी। पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुत्ता फाड़ा, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया। हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया। फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को चोट लग गई। हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को चोट लग गई। हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। साहब फरमा रहे हैं कि जब अली शाह कलंदर के पास एक मुरीद आया और कहा कि साहब मैं हज करने जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ हज करो, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ के कुत्तों को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। लिहाजा उन्होंने कहा अच्छी बात है, चले गए। वापस आए तो अब वापस आते समय कुत्ते को चोट लगी। कैसे लगी? एक शख्स ने धक्का दे दिया। देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है ना, पूरा फिल्मी स्टोरी। एक शख्स ने धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद वो गिर गए, कुत्ते को ज़ख्म आ गई तो उन्होंने कपड़ा फाड़ा, उसको ट्रीटमेंट कर दिया। तो पीर साहब के पास जब ये तशरीफ़ लाएँ तो फरमाया कि साहब मुझसे ख़ता हो गई, आपने जो मना किया था वहीं हो गई, कुत्ते को चोट लग गई। तो कहीं और देख रहे हैं। तब फिर इनके तरफ जो है नज़र किए और फरमाया कि वो कुत्ता मैं ही था। ये पीर साहब फरमा रहे हैं कि वो कुत्ता मैं ही था। अब लो भाई, तो बरेलवियों से मेरी एक जो गुजारिश है कि भाई कुत्ते को तो अपना वली मत मानो। सबसे पहली बात, कुत्ते को वली ना मानो। जो शख्स अपने आप को कुत्ता तस्लीम करे तो वो तो वली के काबिल नहीं है। कैसे नहीं है? आओ मैं साबित करता हूँ, कुरान से साबित करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अच्छा ये कुरान हकीम जो अब मैं कह दिया तो अब मेरी बातों पे हसद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कि बरेलवी मैंने नाम ले लिया, हसद करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप को क्यों बोलते हो बरेलवी? नहीं बोलो अपने आप को बरेलवी भाई। तुम तो यहाँ बिहार में हो, चाहे यूपी में, जहाँ हो वहाँ का नाम लो यार। तुम बरेलवी तो हो नहीं, पहली बात। तो अपने आप को बरेलवी बोलते क्यों? जब इतना ही शर्म है तो नहीं लो नाम। अब आओ देखते, और अकीदा ये क्यों रखते हो भाई? आओ देखते हैं कुरान से देखो। अगर कुरान अगर कहती है कि ठीक है, जो अपने आप को कुत्ता बोले उसकी इत्तबा करो, उसको वली मानो, तो ठीक है मानो। और अगर जब ना कहे तो मत मानो। बात क्लियर। ये कुरान ना तो मेरी किताब है ना तो तुम्हारी किताब है, अल्लाह की कलाम है, ये अल्लाह की तरफ से किताब है। लिहाजा इसकी इत्तबा करो, उस पर अमल करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल सूरह नंबर 17 वर्ष नंबर 70 में फरमाता है कि और बेशक हमने आदम की औलाद को बड़ी इज्जत दी है और उन्हें थल और जल की सवारियाँ दी और उन्हें पाक चीज़ों से रिज़्क़ अता की और अपनी बहुत सी मखलूक पर उन्हें फजीलत अता की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल में फरमा रहा है कि और हमने बेशक इंसान को इज्जत दी है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने इंसानों को इज्जत दी है। तुम कह रहे हो कि मैं कुत्ता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि मैंने बहुत सारी मखलूकों पे उसको फजीलत दी है। इंसानों को अल्लाह कह रहा है मैंने बहुत सारी मखलूकों पे उसको फजीलत दी है, और तुम कह रहे हो मैं कुत्ता हूँ। और ये तुमने, ये काम इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे पीर साहब कह रहे हैं कि मैं कुत्ता हूँ। तो आप फैसला करो कि करना क्या। इस
कुरान की आयत में तफसीर इब्न कसीर रहमहुल्लाह, वो जो किताब है तफसीर की, उसमें एक रिवायत को इकट्ठा करते हैं। जो रिवायत जो हज़रत ज़ैद बिन असलम से है, वो फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने अल्लाह सुब्हान व तआला से कहा कि अल्लाह तूने ज़मीन पे जो इंसानों को बनाया है, तो आदम के औलादों को तमाम को बनाया है, उसको दुनिया अता किया है, तूने उसको जो है सवारियाँ अता की है, तूने उसको खाने पीने की रिज़्क़ अता की है, तूने उसको तमाम सहूलियतों को अता किया है, उसे दुनिया अता किया है, उसकी बीबियाँ हैं, उसकी शादियाँ होती हैं। लिहाजा उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को तूने अल्लाह ने अता किया, अल्लाह तूने अता किया। अब हम लोगों को भी तू यहाँ पे कुछ तो दे दे, यहाँ पे उस जो है उसका वहीं बदला दे दो, उसी तरीके का हमें कुछ दे दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि मुझे, अल्लाह खुद की कसम खा रहा है कि मुझे अपनी ज़ात की खुद कसम, मैं तुम्हें वो इज़्ज़त नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इंसानों को अपने हाथों से पैदा किया है। तफसीर इब्न कसीर में ये रिवायत मौजूद है। आगे आइए, चलिए ये रिवायत मौजूद है, आपको इस रिवायत पे एतबार है तो ठीक है, नहीं है तो आपका मसला है, लेकिन कुरान की आयत जो मैंने क्लियर कह दी कुरान के। आगे आइए सूरह 3, सूरह नंबर 95 वर्स नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह 3 सूरह नंबर 95 वर्स नंबर 4 में फरमा रहा है कि मैंने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। आप कह रहे हैं कि हम कुत्ता हैं, और ये भी आम इंसान नहीं, आपके पीर साहब कह रहे हैं कि हम कुत्ता हैं। चलो सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहा है अहले ईमान वालों को, ईमान वालों को, अहले तौहीद को, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा की गई है। क्यों? क्योंकि तुम हक की तरफ दावत देते हो, बुराई से रोकते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में फरमा रहा है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, और ये मुसलमानों को, मोमिनों को खिताब कर रहा है जिनके अंदर कुछ सिफत बताई है कि वो दाई होते हैं। आप कह रहे हैं कि हम कुत्ता हैं, अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो आप कह रहे हैं भाई हम कुत्ता हैं। सूरह अलग सूरह नंबर 96 वर्स नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। सूरह अलग सूरह नंबर 96 वर्स नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जिसने कलम के ज़रिए तुम्हें इल्म अता किया, जिसने तुम्हें कलम के ज़रिए तुम्हें इल्म दिया है। और आप फरमा रहे हैं कि हम, ये अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने बेहतरीन मखलूक को बनाया, अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, अल्लाह ने ख़िताब किया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने इसे इल्म अता किया, अल्लाह ने कहा कि पढ़ो, अल्लाह ने कहा इल्म अता करो, इसीलिए ताकि तुम अपने आप को कहो कि हम कुत्ते हैं, हम कुत्ता हैं। तो ये जो है तुम्हारी हकीकत है। तुम्हारे यहाँ वली उसको कहा जाता है जो कुत्ता हो, जो कुत्ता अपने आप को कहे, जो अपने आप को जानवरों से खिताब करवाए, जो अपने मुरीदों को जानवर बना दे। ये एक ऐसी जहालत है कि जो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने की चीज़ है। अल्लाह ने इतना बेहतर इज़्ज़त दिया इंसानों को, तुम अपने आप की इज़्ज़त तुम खुद बर्बाद कर रहे हो। और मुझे डर है इस बात का कि वो आज बोला है कि हम कुत्ते हैं, हम ही कुत्ते थे, कल बोलेगा कि मेरे मुरीद तुम सब कुत्ते हो, फिर किसी दिन और दूसरा जानवर बना देगा। इंसान ऐसी मखलूक है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तमाम 1,24,000 अंबिया को भेजा। इसमें ये कौन है? इंसान की मखलूक है। ये कौन है? जिसके अंदर बुराई करने की सलाहियत भी होती है, बुराई करने की समझ भी होती है। शैतान उसे बहकाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने रब के तरफ रुजू करता है और अपने रब से तौबा करता है और अपने रब को सजदा करता है। ये कौन है? इंसान है। ये कौन इंसान है? जिस पे अल्लाह ने कुरान उतारी है ताकि तुम इसको समझो, ताकि तुम इस पर अमल करो, इसीलिए कि तुम अपने आप को कुत्ता कहो। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है उन लोगों की जो लोग पीरों की, फकीरों की मुरीद बनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें एक बेहतरीन नबी अता किया है, एक अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। तुम्हारी ज़ुबान पे सिर्फ इस बात की दावा है कि हम अल्लाह के रसूल की इत्तबा करते हैं। कहाँ गई तुम्हारी इत्तबा कि तुम लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को रद्द करते हुए और पीरों के तालीमात पे एकदम ऐसे अड़ गए कि एक पीर की बुराई करो तो तुम्हारी फट के खड़ी हो जाती है। यार
और ये आम इंसानों का इसमें कोई दोष नहीं है। आम इंसान बेचारे कुरान हदीस को बहुत अच्छे नहीं जानते हैं, उनकी खुद एक स्टडी नहीं होती है कुरान हदीस की, ठीक है वो आम इंसान नहीं जानते हैं। लेकिन मौलवियों का क्या हाल है? तुम इस बात पे इजमा क्यों नहीं होते हो कि खाली इस कुरान की तरफ आओ, खाली हदीस की तरफ आओ? पीरी पकड़ी यार, तुम्हारे पास पीर बनाना है बनाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ, उनसे बड़ा या तो कोई पीर लाओ, या तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीर बनाओ, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पीर बनाओ, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला को पीर बनाओ, अली बिन अबू तालिब को बनाओ, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को बनाओ, खालिद बिन वलीद को बनाओ, इन लोगों को पीर बनाओ यार। पीर पता ना किस किस को, कुत्ता कहने वाला अपने आप को उसको पीर ला लिया यार। यहाँ 1951 ईस्वी में पैदा होने वाला अहमद रजा खान को पीर बना लिया यार सब। यार पीर बनाना है तो उसको बनाओ जिसका दलील अल्लाह कुरान में देता है, जिसका दलील अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहादीस मुबारका में देते हैं, उसको बनाना है यार। अगर तो बनाओ, उसकी अगर बातें को अडॉप्ट करनी है तो करो। शर्म नहीं आती है यार? किस दावे से कहोगे कि हम वो शख्स हैं जो कुरान पे इत्तबा करते हैं, हम वो शख्स हैं जो कुरान पे ईमान लाए, हम वो शख्स हैं जो कुरान और हदीस पे अमल करते हैं, ये मान के कि तुम्हारा पीर कुत्ता है? यार हद है। अल्लाह के वास्ते रुजू हो जाओ मेरे दोस्तों। मेरी बातें बहुत कड़वी है, यकीनन मेरी बातें बहुत कड़वी है, और मैं इस बात को यकीन करता हूँ, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि हाँ मेरी बातें कड़वी है। लेकिन हाँ ये भी याद रखो कि मेरी बातें